आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। गोवा बार मामला, ये मामला स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है, उनकी बेटी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, गोवा बार रेस्टोरेंट के हवाले से कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है। हालांकि मुद्दा जो है, पहले इस रेस्टोरेंट को एक्साइज कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस भेजा था। वजह ये कि बार के 2 लाइसेंस है। बार के जो लाइसेंस है वो रिन्यू कराया गया, लेकिन जिस इंसान के नाम पर रिन्यू कराया गया वो मर चुका है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इंसान मर चुका है उसके नाम पर लाइसेंस रिन्यू किया जाए? इसी मुद्दे को लेकर के कि ये इलीगल है, ये गलत है, कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर के एक बहस छिड़ चुकी है। वहीं स्मृति ईरानी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि एक 18 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है क्योंकि उसकी माँ एक पॉलिटिशियन है, एक मिनिस्टर है। हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस आरटीआई के बेस्ड पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें उनकी बेटी का नाम कहीं पर भी नहीं है। साथ ही उन्होंने लीगल नोटिस भेजे कांग्रेस के वेटरन लीडर्स जयराम और पवन खेरा के लिए। वहीं कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इलीगल मामला है और स्मृति ईरानी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि बीजेपी पार्टी के तौर पर इस पूरे मामले पर चुप है, कुछ कह नहीं रहे। वजह कई हो सकती है ये भी कि ये बार से जुड़ा हुआ मामला है, एक ऐसा बार जहां पर बीफ और पोर्क परोसा जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि गोवा में संस्कृति तो है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो नॉर्थ साइड की हिंदुस्तान की एक कल्चर है वो वहाँ नहीं है, लेकिन गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। तो ऐसे में बीफ परोसा जाना या फिर पोर्क परोसा जाना कोई चौंकाने वाली या फिर कोई ऐसी ख़राब बात, गलत बात नहीं मानी जाती है और ये इलीगल भी नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो एक स्टैंड रहा है और ख़ास तौर से नॉर्थ साइड में जिस तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है, उसके हिसाब से कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि गोवा में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन उन्होंने कभी भी गोवा में बीफ मुद्दे को लेकर के उतना ज़्यादा सियासत की नहीं है। शुरुआत में 2014 के बाद थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वोट पाने के लिए वो मुद्दा ठप हो गया था। तो गोवा में कभी ये मुद्दा उठा नहीं है। इस वजह से भी ये हो सकता है कि बीजेपी पार्टी के तौर पर इस मुद्दे को लेकर के चुप है। हालांकि कुछ बीजेपी के इंडिविजुअल लीडरान अपनी तरफ से स्मृति ईरानी के हक में बोले हैं। वहीं कांग्रेस का ये भी मानना है कि जब बात हो रही है कि क्या ये इलीगली धोखाधड़ी से ये मामला चल रहा है, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट स्मृति ईरानी के आगे पेश किए हैं, साथ ही साथ उन्होंने वीडियोस भी प्रूफ दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इस मामले पर सफाई हो, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाए, स्मृति ईरानी नेशनल हेराल्ड का मुद्दा क्यों उठा रही है? स्मृति ईरानी मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। तो स्मृति ईरानी इस पूरे मामले को इस तरह से पेश करती हुई दिखाई दी कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रही हैं। क्या मौक़िफ़ है बीजेपी पार्टी का और कांग्रेस का क्या इल्ज़ाम है, इस पर जानेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, साथ ही साथ गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस का क्या मुद्दा है, क्या इल्जाम है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए,
एक कहावत है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। भाजपा जो दूसरे को उपदेश देती है और जिस तरह के धारणा बनाकर देश में कट्टरता फैलाने का काम करती रही है, दोहरा चरित्र आज उजागर हुआ है। और सबने देखा है कि जिस बार की बात हो रही है, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर है ही नहीं, जो स्वर्गवासी हो चुका है, उसके नाम पे इस तरह के लाइसेंस लेकर के और उसके पीछे छुप करके कैसे कैसे काम हो रहे हैं इस देश में। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं है जो कर रहा है, भाजपा का कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। गुलरेज शेख के जानने वाले लोग, कोई सामान्य कार्यकर्ता की बात होती तो भी एक बार समझ में आती कि इनको नहीं बात है पता, या भाजपा के सीनियर नेता को नहीं पता है। देश के संविधान की शपथ लेने वाली एक वैसी ताकतवर महिला जो सिर्फ मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल में एक सबसे शक्तिशाली मंत्री है, जिनको मोदी जी स्वयं बहुत ही ताकत देते हैं और बहुत ही कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो इस तरह की बात करती हैं एक तरफ। दूसरी तरफ एक तो चोरी और दूसरे सीनाजोरी आकर के किस तरह से पब्लिक डोमेन में वो भाषण भी दे रही हैं, किस तरह से बात भी रख रही हैं। तीसरी बात, जो अभी बयान आपने दिखाया है, नैतिकता की भी एक सीमा होती है और एक संस्कार भी होता है। सोनिया गांधी जी इनसे 30 वर्ष बड़ी हैं, बुजुर्ग महिला हैं। जिस तरह सोनिया शब्द यूज कर रही है, अरे इतने तो भारतीय संस्कार हैं, हम बड़ों के लिए जी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन लोग भूल गए हैं, सत्ता में इतना मदहोश हो गए हैं। और भाजपा के पाखंड की जो पराकाष्ठा है वो भी इस पूरे एपिसोड में दिख रही है। एक तरफ आप बीफ परोस रहे हैं, दूसरी तरफ जो देश के हिंदू समाज के लोग हैं उनको भड़का रहे हैं। बीफ या मुस्लिम समाज के लोग का मॉब लिंचिंग के लिए आगे भड़काते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो बेचारे आज कितने ठगे महसूस करते होंगे जो इस राजनीति में फंस गए हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता। वो यदि पूरे एपिसोड को देखेंगे तो क्या पाएंगे? मैं कहता हूं कि आप सबके साथ छल कर रहे हैं अपने सियासत के लिए, और इलीगल काम। ये तो कांग्रेस का वहां कोई व्यक्ति सरकार नहीं है। जो प्रक्रिया आई है, कमिश्नर यदि वहां पे जाकर के एक्साइज कमिश्नर ने इस बात को एक्सपोज किया, अब उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। किस पे नोटिस होना चाहिए था? किस पे? भाजपा के इस मंत्री के बेटी या बेटा या भाजपा के मंत्री जी के खिलाफ हो किस पे रहा है? हमारे नेता ने यदि सच्चाई को उठाई तो लीगल नोटिस वहां देकर के चोरी को छुपाने का एक माने कुकृत्य प्रयास हो रहा है। ये सबको दिख रहा है कि सच्चाई क्या है। कम से कम भाजपा के लोग यदि इतने दूध के धुले हुए हैं तो क्यों नहीं आकर के सरेआम इस बात की पक्ष ले रहे हैं कि स्मृति ईरानी सही है, उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती है, उनका कोई रेस्टोरेंट गोवा में नहीं है, उस रेस्टोरेंट में बीफ और गाय और सुअर दोनों नहीं परोसे जाते हैं। ठीक है, इस बात पर दूध का दूध, पानी का पानी। इस बात पर बीजेपी लीडर गुलरेज शेख साहब से ही जानते हैं कि बीजेपी पार्टी का आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या स्टैंड है। देखिए, स्मृति जी ने पर्सनली इस चीज को लेकर प्रेस वार्ता की है, और न केवल प्रेस वार्ता की है बल्कि कांग्रेस के जो लोग हैं जो झूठ की खेती बोते हैं उनको लीगल नोटिस भी दिया है। और मुझे लगता है कि इन लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ना अपनी चीजों में, तो हो सकता है कि जो कुछ चीजें सामने रख रहे हैं उस समय वो बच्ची जो हो वो बिलो 18 हो, तो माइनर के ऊपर 18 है सर, उन्होंने खुद ये कबूला है 18 है। जो पुराने कुछ वीडियोस वगैरह भी ये लोग लाते हैं और उसको दिखाते हैं तो उसमें वो बिलो 18 बच्ची है। दूसरी बात, आरटीआई के अंदर कहीं उस बच्ची का नाम नहीं आया है, तो जब उसका नाम नहीं है, उसके माता पिता का नाम नहीं है, तो भी उठाकर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो इनको लीगल कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है जो स्मृति जी ने की है, क्योंकि अब जब चीजें कोर्ट में जाएंगी तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी आएंगे और उनका पक्ष भी आएगा, और कोर्ट में जो बहस होगी उसमें सारी चीजें उजागर हो जाएगी। और वो जो बहस होती है कोर्ट की, उसका जो लेवल होता है वो कई गुना ज्यादा होता है जो बहस हम जिन प्लेटफॉर्मों पे कर रहे हैं। तो अब ये चीजें चूंकि कोर्ट में चली गई हैं और विचाराधीन है न्यायालय के द्वारा, इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं बचती। नहीं सर, लेकिन बात तो यहाँ पर बनती है कि क्या जिस तरह से लाइसेंस रिन्यू किया गया, एक ऐसा शख्स जो कि इस दुनिया में अब नहीं है
और गोवा के कानून के हिसाब से ये इलीगल है। नहीं तो जो इलीगल होगा उस पर जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी यदि कुछ इलीगल है तो। लेकिन उसमें स्मृति ईरानी का नाम लाना ये तो एक तुच्छ कार्रवाई थी कांग्रेस पार्टी की, और इनको भुगतना पड़ेगा। और इनको तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि जो इनके शहजादे हैं उनको नॉकआउट किया गया है, और अभी हो सकता है कि अगली बार इनकी जो माता रानी है उनको भी नॉकआउट करेंगी। नहीं सर, लेकिन जिस तरह से जो सबूत की बात की जा रही है, एक तो ये कि जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो जोइश ईरानी यानी कि स्मृति ईरानी की बेटी हैं वो ऑनर है, वो चला रही हैं, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट स्मृति ईरानी का जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ़ की है कि किस तरह से सक्सेसफुली एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो रेस्टोरेंट चला रही है। तो क्या ये चीज़ें नहीं बताती कि कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई वगैरह मुझे नहीं लगती उसमें है। और जब का ये वीडियो होगा वो तो उस समय तो बच्ची जो है वो अंडर 18 होगी, 18 कहा जा रहा है सर, जो कि एडल्ट मान जाएगा। लेकिन सर ये बता दें कि बीजेपी एज अ पार्टी, एक पार्टी के तौर पर खामोश क्यों लग रही है? नहीं, खामोश की बात नहीं है, क्योंकि अभी चीजें स्मृति जी ने इतनी जल्दी उसको न्यायालय में ले गई हैं, अब उसके बाद कुछ बोलने का बचता नहीं है। अब तो न्यायालय उसको निर्णय लेगा, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जेल होगी कांग्रेस के जो झूठ बोलते। अजय उपाध्याय साहब, अब तो बोलिए, इसको हो सकता है कि जो वीडियोस वगैरह की बातें हो रही है माइनर के हो। अजय उपाध्याय साहब, बात यहाँ पर उठाई गई है कि एक 18 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, नोटिस, लीगल नोटिस भेजे गए हैं, कैसे डील करेगी कांग्रेस इससे? देखिए, पूरे पब्लिक डोमेन में है। अब आप बोल रहे थे, मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा था। अजय जी इतना कंप्लीट कर लेना, नहीं करूंगा बीच में इंटरप्ट। हमने तो कभी भी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, ना करेंगे। पहली बात है कि ये जो पूरे एपिसोड आए हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई वहां पे एक्साइज कमिश्नर नहीं है, न कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है। जो चीजें पब्लिक डोमेन में आई है, आम जनता के बीच आई है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जब कार्रवाई की बात वहां आई और इलीगली जब वहां जो चीजें हो रही थी, इसी के कारण कमिश्नर को जाना पड़ा। बाद में उसे सच्चाई पता चली कि ये तो जो आदमी जिसके नाम पे पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है वो आदमी ही नहीं एग्जिस्ट करता है, वो तो स्वर्गवासी हो चुका है, और चलाने वाला कौन है ये भी पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब बात आती है कि स्मृति ईरानी जी ने 18 वर्ष की है, 18 वर्ष से कम है या 18 वर्ष से ज्यादा है, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है, प्रश्न ये है कि क्या वो उनकी बेटी है या नहीं। पहली बात, बेटी है, क्या वो उस रेस्टोरेंट की मालकिन आज के डेट में है या नहीं। तीसरी, या करके भाजपा को अधिकृत तौर पे बोलना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए पब्लिक के बीच। और यदि वो रेस्टोरेंट की मालकिन है तो उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या उस बार का लाइसेंस लिया गया था कि नहीं लिया गया था, तो किसके नाम पे था, जो आदमी नहीं है उसके नाम पे था या जो एग्जिस्ट करता है कहीं। फिर उसमें और भी पेच आता है, लीगल पेच आता है कि उसमें जो पोर्क और वो जो बाकी चीजें जो सर्व की जा रही है, हालांकि उससे कोई वहां के लोगों में आपत्ति नहीं है। आपने ठीक कहा शुरुआत में कि गोवा में बहुत आम कल्चर है, लेकिन जो पार्टी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सम्मान की बात करती रही, जो पार्टी हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के का ठेकेदारी करती रही, जो पार्टी हिंदू मुस्लिम में इन मुद्दों पर लड़वाती रही, जो पार्टी गौ वंश के नाम पे मॉब लिंचिंग तक करती रही, और उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय एक बड़े नेता जो भारत सरकार के मजबूत मंत्री हैं, उनकी बेटी यदि ऐसा रेस्टोरेंट चलाती है और उसमें ये सारी चीजें है, और जो वीडियो सबके सामने आ रहा है वो भी स्पष्ट कर रहा है, तो अब इसके बाद क्या बचता है। यदि कोई भी आंख में पट्टी बांध के इसको भी डिफेंड कर रहा हो तो ये मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन मैं पूछता हूं भाजपा पूरी कहां खामोश बैठी हुई है। गुलेश भाई को के हिम्मत को दाद देनी होगी, कम से कम वो अपने नेता के बचाव में आके 2 शब्द बोल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसके कारण उनको प्रमोशन मिलना चाहिए भाजपा में। लेकिन जो सच्चाई है वो है, भाजपा पूरी पार्टी क्यों नहीं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यदि हमने गलत किया तो। सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी जो सुबह से शाम तक एक छोटे से मुद्दे कहीं हो जाए उस पर पूरी फौज लग जाती है भाजपा की विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध में, वो क्यों नहीं बोल रही है। और एक बात और मैं
मैं आपको धन्यवाद देते हुए बात कहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से शाम तक जो डिबेट कराती है हिंदू मुस्लिम पर और गाय और गोमांस पर, आज वो कहां गुंगी बहरी बनी हुई है? वो क्यों नहीं इस पर डिबेट करा पा रही है? किसका निर्देश है उसको, किसका आदेश वो मानने को बाध्य हो रही है? ये भी इस देश का लोग देख रहा है। सच्चाई को स्वीकारिए, दोहरा चरित्र जो है वो उजागर आपका हो रहा है। सत्ता के और सियासत के लिप्सा में आप लोग इतना तल्लीन हो गए हैं, इतना अंदर तक जा चुके हैं कि आप लोगों को सही और गलत दिख ही नहीं रहा है। यही एपिसोड टेनी के साथ इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनके बेटे ने सरेआम, सबने देखा, ओपन है, पब्लिक डोमेन में है, जेल गए वो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको आज भी डिफेंड कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है? स्मृति ईरानी पर क्यों नहीं आकर के बात केंद्र के बाकी नेता कर रहे हैं? गुलेज भाई तो आ गए, लेकिन इनके बाकी साथी कहां हैं? भाजपा के साथी होने चाहिए थे, देश के बाकी नेता होने चाहिए थे, क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं? अजय उपाध्याय साहब, गुलरेज साहब से ही ये आपने 3 मेन जो आपके पॉइंट है वो मैं गुलरेज साहब से ही पूछूंगी। सबसे पहले तो ये पॉइंट कि एक्साइज कमिश्नर गोवा में उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा, उस पर क्या कहेंगे गुलरेज साहब? नहीं तो शो कॉज नोटिस भेजा, अब मैं थोड़ी सी इनके मानस के हिसाब से, जो इनका दिल है उसके हिसाब से ही, दिमाग के हिसाब से ही सोच के चलूं तो ये बोल रहे हैं कि स्मृति जी इतनी पावरफुल है कैबिनेट में, तो फिर यदि स्मृति जी की बेटी का होता तो एक्साइज कमिश्नर क्या भेज सकता था? नहीं भेज सकता था। फिर क्यों गया? क्योंकि स्मृति जी का कोई उससे लेना देना नहीं है। मैं आपके मानस के हिसाब से, कांग्रेसी मानस के हिसाब से चल रहा हूँ कि आपके हिसाब से तो हर चीज सत्ता होती है, हर चीज पावर होती है, वो पावरफुल जो होता है वो सब कुछ कर लेता है। तो यदि जिसमें आपके जो विचार थे अभी कुछ देर पहले इसी पटल पर रखे कांग्रेस ने, उसमें, लेकिन उसमें आप ये कह रहे हैं ना, एक तो आप ये पॉइंट कह रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी इतनी पावरफुल है तो पहले तो शो कॉज नोटिस आता नहीं, लेकिन उस पर एक बात ये भी कही जा रही है सर उस पर एक बात, जी मैं समझ रही हूँ कि आप उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कह रहे हैं, आप कांग्रेस, मैं समझ रही हूँ वो बात, लेकिन ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि अब जो है एक्साइज कमिश्नर, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स, वो अब चुप क्यों है? मुझे लगता है कि आपको गोवा जो राज्य है उसके प्रवक्ता को, सरकारी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए इस चीज के लिए। और आपने बुलाया कि नहीं मुझे नहीं पता, आप भाजपा के प्रवक्ता है, देश जो पार्टी रूल कर रही है उसके प्रवक्ता है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न से आप भाग सकते हैं। इस प्रश्न से आप नहीं भाग सकते हैं, आपको इसका उत्तर देना चाहिए। जो अभी जो एंकर महोदया ने, साहिबा ने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। आपके हिम्मत को दाद दे रहा हूँ कि इतने सरेआम जो पब्लिक डोमेन में झूठ पकड़ी गई है, जो अनैतिक काम पकड़े गए हैं, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है। अजय उपाध्याय साहब, सवाल रखा गया है, गुलरेज साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। और अभी ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं वो नहीं बात कर रहे इस विषय पर, तो जिस अडानी अंबानी को आप दिन भर पानी पी पी के चिल्लाते हैं, उन्हीं के चैनल पे आप बैठे हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी सारी बातें अपने आप में ही छूमंतर हो जाती हैं। इतनी खोखली बातें हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता इस टीवी के पटल पे जितनी बात कर रहे हैं उसमें किसी में भी वजन नहीं है, और इसीलिए आप कोर्ट में भी उड़ेंगे, वहां भी जूते खाएंगे। गुलरेज साहब, एक और बात जो अजय उपाध्याय साहब ने भी पूछी, और ये कहा जा रहा है, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि मैं फिर ये बात कहूँगी कि ये इलीगल नहीं है बीफ और पोर्क परोसना या कहीं पर खाना, और ख़ास तौर से गोवा में एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की सियासत रही है और जिस तरह से एक नैरेटिव बीजेपी की जानिब से पेश किया जाता है, उस हिसाब से इस मुद्दे पर कि उस रेस्टोरेंट में जिसका ताल्लुक स्मृति ईरानी की बेटी से बताया जा रहा है, वहां पर ये परोसा जा रहा है, तो उसको लेकर कई सवाल ये उठा रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बिल्कुल एक डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है, जब स्मृति जी ने कहा कि वो रेस्टोरेंट उनका नहीं है, उनकी बेटी का उससे कोई किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं है, आरटीई में कोई नाम नहीं आया, तो उस रेस्टोरेंट में क्या बिकता है, क्या पकता है, क्या खाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने खुद वो एक पोस्ट किया था सर, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का तारीफ किया था कि किस तरह से वो रेस्टोरेंट चला रही हैं।
मैंने वो नहीं देखा, पहली बात तो। और दूसरी बात, क्या मॉब है क्या है, मैंने फिर ही कहा कि यदि कोई आप साल भर पुरानी चीज को उठा के ला रहे हैं, हंसो मत भाई साहब, वो दंडनीय अपराध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। धमकी मत दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी को। सच्चाई देश के सामने है, अपने चेहरे चरित्र को बदलिए। भाजपा को इसका बदलना चाहिए। जो भाजपा पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करती है, आज वो खुद क्या कर रही है पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। और जहां तक मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि अब चीजें जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में है, तो वो मॉब्ड वीडियो हुआ है, जो भी हुआ वो भी जाएंगे। और यदि वो 1 आध साल पुराने हैं, तो वो बच्ची जो है वो अंडर एज थी, माइनर थी, उसके साथ अगर इन्होंने मॉब्ड किया है तो ये तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सर गुर्रे साहब, ये मैं क्योंकि एक और पॉइंट है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो एक नेशनल हेराल्ड का मुद्दा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी जी ने उठाया, तो ये पूछा जा रहा है कि जहाँ पर ये मुद्दे की बात होनी चाहिए थी बार की और इस सब की, वहाँ पर वो नैरेटिव क्यों चेंज कर रही है, उसको एक नेशनल हेराल्ड का मुद्दा क्यों बना रही है? और जरा आप ये समझिए कि आज स्मृति ईरानी हैं, कल हमारे जैसे लोग जो दिन भर कांग्रेस के खिलाफ मीडिया में बात करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की आदत होती है षड्यंत्र करो, फंसाओ। तो जैसे ही आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे फोन किया, मैं आया, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था साफ साफ कि स्मृति जी ने लगातार ताल ठोक रही थी कांग्रेस और कांग्रेस का जो उच्चतम नेतृत्व है, अर्थात गांधी परिवार, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। अजय उपाध्याय साहब क्या कहेंगे, क्या ये वजह सही है कि जी जो लगातार नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे मुल्क में ही हर रियासत में सरापा एहतजाज कर रही है इस मुद्दे को लेकर के, क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, नेशनल हेराल्ड को लेकर के गलत माना जा रहा है ये मुद्दा है। तो क्या वजह यही है क्योंकि स्मृति ईरानी बहुत अपफ्रंट रह रही हैं और बहुत ही खुल के बोल रही हैं, इस वजह से कांग्रेस ये अटैक कर रही है, क्या यही रीजन है? देखिए, पहली बात तो गुरलेश भाई ने कहा कि वहां पे वो किसका है बार क्या है, तो इसको स्पष्ट कर देना है। लोग क्यों इतना परेशान है? स्मृति ईरानी खुद यदि उसको उस बार और रेस्टोरेंट के लिए उन्होंने खुद पब्लिक डोमेन में स्वीकारा था उन बेटी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी तो कही नहीं थी कि दूसरे मृत व्यक्ति के नाम पे बार चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं कहा कि जो नहीं है उसके नाम पे आप इस तरह की फर्जीगिरी कीजिए, और ये भी नहीं कहा कि उसमें बीफ और पोर्क दोनों आप सर्व कीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं कही थी। कौन सा साजिश हो गया? जहां तक प्रश्न आपने किया है, एकदम पिछले 2015 में जो केस खत्म हो गया था, भाजपा के ही अभी सांसद हैं, उन्होंने इस बात को उठाया और बाद में वही स्टे ले लिए। 2015 के बाद सरकार को 2022 में याद आती है इस चीज, तो भी इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। हमें जितनी बार पूछना है पूछिए, जो करना है करिए, लेकिन जो देश में नैरेटिव आप चला रहे हैं, पहले अपनी बात का तो जवाब दीजिए कि आप एक तरफ तो मॉब लिंचिंग करते हैं गोमांस के नाम पे, और आपके ही लोग गोमांस परोसने में लगे हैं। और जब स्मृति ईरानी जी से आज प्रश्न लोग कर रहे हैं, तो वो ईडी और सीबीआई के बिहाफ पर, दूसरे मुद्दे पर, गांधी परिवार पर आ जाते हैं लोग। दुख लगता है कि गांधी परिवार पर जितना प्रश्न करना है आप कीजिए, लेकिन देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है उस पर भी बात होनी चाहिए ना। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, अशिक्षा से क्यों लोग परेशान हैं, और इस तरह के हिंदू मुस्लिम के नफरत से देश को तोड़ने का क्यों प्रयास है, और आपके इतने बड़े बड़े नेता इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, चाहे वो आपराधिक भ्रष्टाचार है, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हैं, वो बने हुए हैं, बेटे ने वहां पे सरेआम किसानों को रोक दिया, बेटी जो ये लोग पूरा ड्रामा करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, हो क्या? ठीक है, वक्त की कमी। गुलरेज शेख साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहेंगे, लास्ट रिएक्शन चाहेंगे इस बात पर? देखिए, स्मृति जी कोर्ट में गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में उनको जस्टिस मिलेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और कांग्रेस के कुछ बागड़ बिल्ले जो होंगे पिंजरे में होंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला क्योंकि अब
कोर्ट में है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि पेचीदा मामला इसलिए हो जाता है लीगली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा मामला है। और जो रेस्टोरेंट है उसकी ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तो 2 लाइसेंस है, वहीं जो स्मृति ईरानी के हस्बैंड है उनके कंपनी के डायरेक्टर है, उन्हीं की कंपनी का ये रेस्टोरेंट है। तो ओनरशिप के हवाले से बहुत सारे पेचीदा ये मामला है और इसकी धीरे धीरे जो है इन्फॉर्मेशन आगे आती जाएगी, वहीं पूरा मामला साफ भी हो जाएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, गुलरेज शेख साहब, दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।